थी इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसको लेकर सोलापुर के बहुत सारे लोग आपकी राह देख रहे थे, लेकिन एन मोमेंट पर आपकी जो है सभा कैंसिल होगी। क्या कुछ जनता को संदेश देना? एक्चुअली मसला ये हुआ कि हम नागपुर से टेक ऑफ नहीं कर सके। यहाँ नाइट लैंडिंग का इशू है, तो स्पेशल प्लेन यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि हमने सोलापुर से वादा किया था कि हम आएंगे, तो उस वादे को निभाने के लिए मैं नांदेड़ में लैंड किया और नांदेड़ से बाई रोड आ रहा हूँ। इतना दिन भर कैंपेन करने के बाद तो सोलापुर के लोगों से जो एक वादा था उसे निभाने के लिए आया, और कल हम आवाम से यहाँ मुलाकात करेंगे, सभा भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे। अब आ गए हैं। महाराष्ट्र भर में आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, किस प्रकार का माहौल महाविकास आघाड़ी के साथ लग रहा है आपको? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र के ज्यादातर 40 से ज्यादा सभाएं कर चुका हूँ। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महायुति के खिलाफ गुस्सा है, लोग महायुति की सरकार बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और सारे समाजों का एकजुट समर्थन मिल रहा है महाविकास आघाड़ी को। राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, लोगों का उसमें भरोसा है, और ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। इधर हमारे नारे हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, वो इस बात की गवाही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र में और जिहाद की भी एंट्री हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा जो है उसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर, भाजपा के पास मुद्दा नहीं है एक्चुअली कोई, तो भाजपा चाहती है कि इस तरह के मुद्दे खड़े हों। भाजपा जब अकेले डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पाती, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करती है। महाविकास आघाड़ी से बहुत पीछे है महायुति, और महायुति आपस में ही लड़ रही है। भाजपा के नेताओं के नारों से महायुति खुद सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर के भाजपा का जो नैरेटिव है वो मीडिया के जरिए गढ़ने की कोशिश है, लेकिन किसी में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की जो गारंटी है, लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जो वायदे कर रही है महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी, लोगों का उस पर भरोसा है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, भरपूर जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। आप रैलियों के विजुअल उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हजारों हजार लोग नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे और फडणवीस की रैलियों में बुलाने पर भी भीड़ नहीं आ रही है, और यहाँ जन सैलाब है महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं की रैलियों में। सवाल के इमरान प्रतापगढ़ी शायरी अंदाज में सोलापुर की जनता और राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो पूरे बाकी जो संदेशा देना है वो तो कल देंगे। आज तो बस लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो एक आमदार चुनने भर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने की लड़ाई है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है, और वो भी गुजरात के रिमोट कंट्रोल से। तो महाविकास आघाड़ी इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कैसे बचे, आईन कैसे बचे, जमहूरियत कैसे बचे। हम उस कोशिश के लिए पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, और सोलापुर से महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस पार्टी का आमदार होगा। और जिस तरह से लोकसभा में लोगों ने सपोर्ट किया और यहाँ से खासदार चुन के दिया, मैं भी महाराष्ट्र का खासदार हूँ, तो मैं आवाम से अपील करने आया हूँ कि जो सरकार बनने जा रही है उसमें हिस्सेदारी जताइए। जज्बाती नारों और जज्बाती तकरीरों से बचते हुए बुनियादी चीजों पर